वेलकम टू सोशल हंगामा। आज की हंगामा खेज खबरों को सुनकर मचेगी हलचल, खुलेंगे कुछ राज, होगी थोड़ी तकरार और होंगी प्यार की बात। सबसे पहले हंगामा हेडलाइंस। जो कम दिखता है वो ज्यादा बिकता है, फवाद खान का दो टोक जवाब। रीमा खान ने खुद को हर शोबे में 10 में से 10 नंबर दे दिए। अपनी हसासियत को मार दिया तो अदाकारी नहीं कर सकती। फाहद मिर्जा का पहली शादी से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफ। ख्वाहिश है कि शोहर मुझसे कम अच्छे नजर आएं। यमुना जैदी। इफ्तिखार अहमद चाचू कहने वाले मद्दाह पर बरहम। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन सोशल मीडिया से दूर हो गयी। अगर आपने दोबारा मेरी बीवी की तस्वीर बनाई तो किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो तो बाद में भी उसे इज्जत दे। उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। नमान एजाज छा गए। एमना मीनार के भाई की शादी की शहनाइयाँ बज उठी। समीर खान का बदलते मौसम पर मज़ाहिया तबसरा वायरल। सबको खुश रखना नामुमकिन है। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म के सुपरस्टार फवाद खान अपनी पुरकशिश शख्सियत और उम्दा फनकाराना सलाहियतों की वजह से काफी शोहरत रखते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में मुताद्दिद फिल्मों में काम किया और लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। हाल ही में फवाद खान ने पाकिस्तानी कॉमेडियन, अदाकार और मेजबान अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की। इस इंटरव्यू के दौरान सोशल मीडिया से दूरी के हवाले से बात करते हुए फवाद खान ने दो टोक अंदाज में कहा, I would ask my PR that you're here just to remove me from places, not put me there. Okay. So मेरी my manager, she's got a friend now as well, तो उसके साथ इस बात पे बहुत she was like, no, you don't know how the world works. I was like, I don't want to do Instagram, Facebook, I don't want to do all these things. She's like, but that is the norm. I was like, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। मुझे लगता है जो कम दिखता है वो ज्यादा बिकता है। फवाद खान ने अपना नजरिया बयान करते हुए कहा कि वो हरगिज़ इस पर इत्तफाक नहीं रखते कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ही फैंस आपको प्यार करेंगे और तवज्जो देंगे। जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तब भी अच्छा काम करने वालों को बहुत प्यार मिलता था। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की नामवर सुपरस्टार रीमा खान ने खुद को हर शोबे में परफेक्ट होने का दावा किया है। हाल ही में उन्होंने एक कॉमेडी शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी शोबिस की बाहर और घरेलू जिंदगी से मुतालिक गुफ्तगू की। मेजबान की जानिब से पूछे गए एक सवाल पर रीमा खान ने कहा कि मैं बतौर सुपरस्टार, बतौर बीवी और बतौर माँ सारे ही शोबों में खुद को 10 में से 10 नंबर दूंगी। 10 में से 10 नंबर दूंगी। माशाअल्लाह। वो इस तरह से कि देखें, अगर मैं अच्छी बीवी बनने की कोशिश ना करती तो आज मेरे हस्बैंड मुझे कोई भी काम करने की इजाज़त ना देते। सही बात। अगर मैं अच्छी माँ बनने की कोशिश ना करती तो आज फ़लस्तीन के हवाले से जो रैली निकली हमारे DC के अंदर, मेरा बेटा जो 8.5 साल का है वो 4 घंटे की वॉक में शिरकत ना करता। अगर मैं एक अच्छी बहू बनने की कोशिश ना करती तो मुझ पर, मेरे ससुराल को ये यकीन ना होता कि ये जहाँ भी जाएगी हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी। उन्होंने खवातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि 10 में से 10 नंबर लेने के लिए आपको अपनी जात की नफी जरूर करनी पड़ती है। अगर खुद से जुड़े रिश्तों की खुशी का आप ख्याल रखेंगी तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। रीमा खान को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार कहा जाता है। उनको एक दिहाई तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने का एहसास हासिल है। उन्होंने फिल्म स्टार शान के साथ अपनी पहली फिल्म बुलंदी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, जो आगे चलकर उनकी शोहरत की वजह बनी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा सजल अली ने खुद से जुड़ी एक दिलचस्प हकीकत मद्दाहों को बताई है। सोशल मीडिया पर सजल अली का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ये वायरल क्लिप एक प्रोग्राम का है जिसमें मधु की जाने वाली सजल अली ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। मेजबान की जानिब से कमजोर और सहमे हुए किरदार अदा करने के सवाल पर सजल अली ने कहा कि टाइम के साथ एक लेयर जरूर आ गई होगी जहाँ पे शायद लोगों को लगेगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये वो, बट वो वाला जो इमोशन अगर मैंने मार दिया, हाउ एम आई गोइंग टू परफॉर्म? बिल्कुल। सो वो तो कभी मरने ही नहीं देना। वो तो इमोशंस तो कूट के भरे हुए हर तरह का इमोशन है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। सजल अली ने खुद पर फख्र करते हुए कहा, मैं हर तरह का जज्बा रखती हूँ और मुझे इस पर बहुत ज्यादा फख्र है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार और सर्जन फाहद मिर्जा ने अपने एक इंकशाफ में सबको हैरान कर दिया। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने करियर और अदाकारी से मुतालिक खुलकर गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल का था जब मेरा सरवत से पहली दफा ब्रेकअप हुआ था। पहली दफा सरवत और मेरा ब्रेकअप हुआ था, उस वक्त मैं आई थिंक आई वाज 25-26। तो सरवत चली गई थी तो मैं बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लाइक मैं एक जिंदा लाश की तरह था। And in that time, I met someone
who was 15 years older than I was. کہ اس کے بعد میں نے خود سے 15 سال بڑی اور 3 بچوں کی ماں سے شادی کر لی. میں نے اس دوران اپنا گھر اور اپنی فیملی بھی چھوڑ دی تھی. انہوں نے اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میری پہلی بیوی نے مجھے مضبوط بنانے میں میری مدد کی اور آج میری ترقی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. But that was a very defining moment for me because I had to really dig deep in. اور جب جیسے ابھی میں ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ at this point in your life when you're very young آپ کے بڑے سوال ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروو نہیں کیا. آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ یہ ہو پر آپ نے پروو نہیں کیا. اور دنیا کو تب دنیا کو نہیں پتا آپ اندر سے کیا ہو. جب تک آپ نظر نہیں آئے گا ان کو نہیں سمجھ آئے گا. سو وہ بھی نہیں تھا. تو خود پہ بھی کویشچنس بہت تھے کہ یار کیا میں واقعی اس قابل ہوں جو میں سمجھتا ہوں میں ہوں, یو نو. سو دیٹ واز اے ڈیفائننگ ٹائم. لیکن ماشاء اللہ اسی وجہ سے جو میں نے ریزیڈنسی سول ہاسپٹل میں کری تو میں یہاں رہ سکا, ورنہ میں امریکہ چلا جاتا. سو دیٹ واز اے ویری ڈیفائننگ ٹائم فار می اینڈ دیٹ واز اے لائف چینجنگ ٹائم فار می. اس نے مجھے سکھایا بھی بہت بڑی تھی, بہت میچور تھی, اسمارٹ تھی, بہت انٹیلیجنٹ بھی تھی اور اکمپلشڈ بھی تھی. اس نے MBA بھی کیا ہوا تھا, اکنامکس میں ماسٹرز بھی تھی لنڈن سے. ویری اسمارٹ, ویری انٹیلیجنٹ. تو اس نے مجھے سکھایا. وہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے مجھے وہاں بھیجا بہت تاکہ میری گرومنگ بھی ہو جائے ایک طرح سے. سو آج بھی میں بہت شکر گزار ہوں اس کا کہ اس نے مجھے گائیڈ کیا بیکاز میں تو بالکل لاس تھا. اس کے بعد فہد مرزا نے پاکستانی اداکارہ ثروت گیلانی سے شادی کی تھی. اس جوڑے کے 2 بیٹے ہیں اور حال ہی میں ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. ڈرامہ تیرے بن سے شہرت کی بلندی کو چھونے والی پاکستان کی مقبول اداکارہ یمنا زیدی نے بتایا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر میں کیسی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں. حال ہی میں یمنا زیدی نے ایک ٹی وی شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے شوبز انڈسٹری اور نجی زندگی سے متعلق گفتگو کی. لائف پارٹنر کی خوبیوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یمنا زیدی نے کہا, دل کا اچھا انسان ہو اور دماغ کا اچھا انسان ہو, شارپ انسان, شارپ اچھا نہ ہو, شارپ ہونا چاہیے, انٹیلیجنٹ ہو. اور پوچھ ہی رہے ہیں تو چلیں لسٹ بتا ہی دیتے ہیں. اچھی کمپینین شپ ہو میرے ساتھ. انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی ہیں اور ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جب میزبان نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کون سا ہیرو پسند ہے تو یمنا زیدی نے کہا کہ ٹام کروز بہت گڈ لکنگ ہے, وہ مجھے ایز اے ہیرو پسند ہے. آپ نے کہا تھا ہیرو کون پسند ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر ویسے وہ تو بس میرے سے زیادہ گڈ لکنگ نہ. یمنا زیدی پاکستان ٹیلی ویژن کی مقبول ترین اداکارہ ہیں. ان کا ڈرامہ سیریل تیرے بن دنیا بھر میں مقبول ہوا ہے. یمنا زیدی پاکستانی فلم نایاب میں بھی اپنی اداکاری سے مداحوں کو محظوظ کریں گی. پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ کے دوسرے T20 میچ کے دوران پاکستان کے مڈل آرڈر بلے باز افتخار احمد مداح پر برہم ہو گئے. میچ کے دوران مداح کا پاکستانی بلے باز کو چاچو کہنا بالکل نہ بھایا. سوشل میڈیا پر 33 سالہ افتخار احمد کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں اننگز کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مداح نے پہلے تو ان کو چاچو کہہ کر پکارا, پھر کہا کہ میں آپ کا فین ہوں. آپ کا فین ہوں میں, تو سر اس میں اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ کے 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے T20 میچ میں بھی پاکستانی بلے بازوں کو نیوزی لینڈ کی ٹیم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. معروف پاکستانی گلوکارہ مومنہ مستحسن نے سوشل میڈیا سے دوری اختیار کر لی ہے. سال 2016 میں عالمی شہرت یافتہ معروف پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ گانا آفری آفری گا کر شہرت حاصل کرنے والی گلوکارہ مومنہ مستحسن نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. انسٹاگرام پر 4 ملین سے زائد فالوورز رکھنے والی گلوکارہ نے اچانک اپنی تمام تصاویر ڈیلیٹ کر کے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا ہے. واضح رہے کہ مومنہ مستحسن نے گانا آفری آفری کے بعد کئی گانے گا کر اپنے مداحوں کے دل جیتے. انہوں نے نیو یارک کی یونیورسٹی سے بایو میڈیکل انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ میتھمیٹکس میں دوہری ڈگری حاصل کی. اقرا عزیز کو ان دنوں ان کے مقبول ڈرامے منت مراد کی وجہ سے خوب پذیرائی مل رہی ہے. ڈرامے میں اداکاری سے ان کے مداح خوب محظوظ ہو رہے ہیں. پاکستانی اداکارہ کے مداحوں میں سے ایک مداح نے اقرا عزیز کے لیے ایک خاکہ تیار کیا ہے جو اقرا عزیز سے کم ہی مشابہت رکھتا ہے. اداکارہ کے شوہر و اداکار یاسر حسین نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام کی سٹوری پر اس خاکے کو شیئر کرتے ہوئے مداح کو آڑے ہاتھوں لے لیا. یاسر حسین نے اس خاکے پر پہلے تو مداح کی کوشش کو سراہا اور پھر مداح
मदाह को साथ ही ये धमकी भी दे डाली। अदाकार ने कहा कि बेटा शुक्रिया, अच्छी कोशिश है, बस आइंदा आपने मेरी बीवी की तस्वीर नहीं बनानी। अगर आपने दोबारा मेरी बीवी की तस्वीर बनाई तो बात कहीं से कहीं तक चली जाएगी। ताहम इस खाके पर इकरा अजीज की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन यासिर हुसैन की इस धमकी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा मोमिना इकबाल शोबिस इंडस्ट्री में होने वाली अलहदगियों से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गयी। मोमिना इकबाल ने नाइट शो में शिरकत की, जहां उन्होंने माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह से मुतालिक गुफ्तगू की। अदाकारा ने कहा, आजकल ये देखती हूँ ना कि लाइक डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, तो इतना मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम उसी दायरे पर रखना चाहिए ना। जो रिलेशनशिप में बाद में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, ये आपको तकलीफ देती है। ये मुझे वो फिर मेरे घर की हो ना हो, लेकिन बाहर किसी की भी हो, कि मुझे पसंद नहीं आएगा कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है उसके साथ रहने के बाद, ये तो ऐसी थी, तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया, फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। और मुझे उस लड़की पे भी प्रॉब्लम है कि तुम किसी लड़के के साथ पूरा टाइम रही क्यों। उनका कहना था कि लड़का हो या लड़की दोनों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे की इज्जत करें, भले आप साथ हो या ना हो। मोमिना इकबाल का शुमार पाकिस्तान की मकबूल अदाकाराओं में होता है। उन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था और ड्रामा अहद वफा से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा था। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के नामवर सीनियर अदाकार नमान एजाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अदाकार की मुतअद्दिद वीडियो काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वो शादी की तकरीब में नौजवानों की तरह पुरजोश अंदाज में बॉलीवुड के फिल्मी गानों पर अपनी अहलिया और अदाकार बेटे जावियार नौमान के साथ महारत से रक्स कर रहे हैं। नमान एजाज के इन वीडियोस पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मिले जुले तबसरों और पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। इससे कबल लेजेंडरी अदाकारों मेजबान नमान एजाज का बढ़ती उम्र पर दिलचस्प तबसरा भी वायरल हुआ था। टीवी के मकबूल तरीन अदाकार नमान एजाज ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और साथ ही कैप्शन में बढ़ती उम्र पर दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा कि बढ़ती उम्र से ना घबराएं, क्योंकि खुश्क मेवाजात ताज़ा फलों से ज्यादा महंगे होते हैं। उनके इस गहरे और दिलचस्प तबसरे से सोशल मीडिया सारिफीन भी मुत्तफिक नजर आए और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में मकबूल जुड़वा बहनों की जोड़ी एमन खान और मिनाल खान के भाई मास खान की शादी की शहनाइयां बजने का आगाज हो चुका है। एमन और मिनाल के भाई मास खान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबा के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गए हैं। जोड़े की ढोलकी की तकरीब से तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि दुल्हा और उनकी बहनों समेत फैमिली के दीगर अफराद ने स्याह रंग के मलबूसात जेब तन किए हैं। मास खान की होने वाली दुल्हन सबा को गुलाबी रंग में ढोलकी से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है। ढोलकी की तकरीबात से तस्वीर देखिए। वाज़ेह रहे कि साल 2022 में मास खान और सबा रहमान की बात पक्की की रस्म हुई थी, जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग शरीक हुए थे। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के बासलाहियत अदाकार समी खान का बदलते मौसम पर मज़ाहिया तबसरा वायरल हो गया है। समी खान ने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की आमद के साथ ही मज़ाहिया अंदाज में एक पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, सर्दी बहुत है, मैं हूँ अपनी रजाई में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, जबकि कराची में भी सर्द हवाओं ने डेरे डाल लिए हैं। कराची में ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया है। दिन में तेज और सर्द हवाएं चलती हैं, जबकि रात के औकात में भी सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल और सोशल मीडिया पर हर वक्त ज़ेरे बहस रहने वाली अदाकारा मीरा जी को खबरों में रहने का फन आता है। मीरा जी ने अपने हालिया इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद से निमटने के हवाले से बात करते हुए कहा, बहुत मुश्किल है सबको खुश करना, ये मेरे लिए नामुमकिन है। बहुत मुश्किल है सबको खुश करना। हाँ, ये तो मेरे लिए नामुमकिन है। और बहुत बुरे कमेंट्स, बुरी बातें, और आई थिंक हम सारी ज़िंदगी से कोई नई बात नहीं है साहिबा। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने बोल्ड अंदाज की वजह से तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता है। चंद रोज कबल उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर पोस्ट की और साथ ही कैप्शन में लिखा कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो ये थी हमारी इस वीक की खबरें। मजीद हंगामा देखने के लिए देखते रहिए सोशल हंगामा, सिर्फ और सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट पर।